फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यू को कहीं भी जॉब मिल नहीं रही होती है, इसलिए वो अपसेट होकर जा रही थी। तभी एक लड़की से टकरा जाती है। वो लड़का वोंग होता है, जो कि एक सक्सेसफुल कंपनी का सीईओ था। वो यू को देखता ही रह जाता है, इवन उसका रिज्यूम भी रख लेता है। वोंग अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है, मुझे किसी के बारे में पता लगाना है। यू एक और जगह इंटरव्यू देने जाती है, पर वहाँ भी जॉब नहीं मिलती। तभी उसे किसी का कॉल आता है। यू को जॉब मिल गई है, जहाँ उसने पहले इंटरव्यू दिया था। वो बहुत ही खुश हो जाती है। ये कॉल वोंग ने किया था। वो कुछ सोचने लग जाता है। एक्चुअली में वो यू को पहले भी मिल चुका था। यू जॉब पर आ गई थी और सभी इंफॉर्मेशन ले रही थी। तभी सू उसे देख लेता है और शॉक हो जाता है। सू वोंग को बोलता है, ऑफिस में मैंने नई गर्ल को देखा। यू बोलता है, तो क्या हुआ? सीईओ को थोड़ी पता है कौन सा नया एम्प्लॉय आया है। सू को भी पता था यू के बारे में, इसीलिए वोंग सू के क्वेश्चंस को इग्नोर कर रहा था। सू बोलता है, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं तो जस्ट पूछ ही रहा था ना। वोंग बोलता है, मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो। वैसे तो सू वोंग का बिजनेस पार्टनर है, पर वो वोंग को पसंद नहीं करता। वोंग इन सब चीजों को इग्नोर कर जा रहा होता है। सू पूछता है, क्या तुम्हें वो जानती भी है? वोंग याद करता है उस रात जब वो यू से मिला था। एक्चुअली में यू को ड्रग्स दिया गया था। वो गलती से वोंग के रूम में पहुंच गई थी। वोंग उसे बोलता है, तुम कौन हो? यू बोलती है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। वोंग भी समझ जाता है और यू को शावर लेने को बोलता है। वोंग को पहली बार में ही यू काफी इंटरेस्टिंग लगती है। यू बाहर आती है और बोलती है, मुझे रात भर पकड़ लो ताकि मैं जा ना सकूं। ये कहकर दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में वोंग देखता है यू वहाँ नहीं थी। इवन उसे पता चल गया था यू वर्जन थी। वोंग को बुरा लगता है। वो उसे ढूंढता है, पर यू का कोई पता नहीं चलता। प्रेजेंट में वोंग यू को कॉल करता है, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। यू वोंग के पास आती है, पर उसे वोंग के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वोंग बोलता है, अब हम एक हो गए हैं। यू बोलती है, क्या? वोंग बोलता है, अब से तुम मेरे साथ काम करने वाली हो। इवन कल हमें बिजनेस ट्रिप पर साथ जाना होगा। अब सीईओ की बात को कौन मना कर सकता था। मीटिंग में भी वोंग और यू आंखों में बात कर रहे थे, जो सू देख लेता है। मीटिंग के बाद सू बोलता है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? यू बोलती है, नहीं, मुझे वोंग के साथ कुछ डिस्कशन करना है। यू वोंग के पास आकर उसे मीटिंग के डॉक्यूमेंट देने लगती है, जो सू भी देख रहा था। यू काम खत्म करके होटल में आती है। तभी वोंग यू को अपने रूम में पानी देने के लिए बुला लेता है। वोंग यू को देखता है क्योंकि उसने बाथरोब पहना था। यू बोलती है, तुम कहाँ देख रहे हो? वोंग बोलता है, पानी तो दे दो। लेकिन यू तो घबराहट की मारी दूर हो रही थी। वोंग बोलता है, तुम डर क्यों रही हो? मैं थोड़ी तुम्हें खा जाऊंगा। तभी वोंग अपना ब्लैंकेट हटा रहा था। यू कुछ और समझ लेती है और चिल्लाती हुई बाहर आती है। वोंग सोचता है, इसे क्या हो गया? बाहर यू के साथ काम करने वाले एम्प्लॉय उसे देख रहे थे। बेचारी यू अनकंफर्टेबल हो जाती है। मॉर्निंग में यू अपने कलीग्स के साथ जा रही थी। ये देखकर वोंग को अच्छा नहीं लगता। वो यू को बोलता है, मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की सभी डिटेल्स चाहिए। ऑफिस में भी वही लड़का यू को कॉफी दे रहा था। ये देखकर फिर से वोंग को गुस्सा आ जाता है और बोलता है, अब से तुम मेरे ऑफिस में ही काम करोगी। यू बोलती है, क्या? वोंग बोलता है, तुम अब से मेरी असिस्टेंट हो। वोंग ये जानकर कर रहा था। वोंग अभी भी यू को ही देखे जा रहा था। होटल में बार बार यू के लिए फ्लावर्स आ रहे थे। ये देखकर वोंग बाहर आता है और देखता है यू के रूम में बहुत सारे फ्लावर्स के बुके पहले से हैं। यू सू के पास आती है डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए। एक्चुअली में सू ने ही वो सारे गुलदस्ते उसके लिए भेजे थे। सू यू को बोलता है, तुमने इसमें गलती की है, और गुस्सा करने वाला था। तभी वोंग आके बोलता है, ये मेरी असिस्टेंट है, तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। यू वोंग से कुछ दिनों की छुट्टी मांगती है, क्योंकि जब उसने वोंग के साथ वन नाइट स्टैंड की थी, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इवन उसका एक बेबी बॉय भी है, पर ये बात किसी को भी पता नहीं थी। यू अपने बेबी से मिलने आती है। ये सब वोंग का असिस्टेंट भी देख रहा था। यू किसी लड़की से मिलती है जो यू के बेबी को संभाल रही थी। वो लड़की बोलती है, तुम्हें टोंग को लेके एम्बैरेसमेंट हो रही है, इसलिए अब से वो मेरे पास रहेगा। यू कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि टोंग यू को आंटी बोल रहा था। उसे भी अभी तक अपनी रियल मोम के बारे में पता नहीं था।
असिस्टेंट आकर वोंग को सब कुछ बता देता है। यू बोलता है वो बच्चा कैसा दिख रहा था। वोंग बोलता है उस बच्चे के बारे में सब कुछ पता लगाओ। वोंग यू के साथ एक बिजनेस मीटिंग में आता है जहाँ यू किसी को देख रही होती है। वोंग जिसके साथ मीटिंग कर रहा होता है यानी फाई, उसको पहले से ही जानती थी। फाई और यू की बिल्कुल भी बनती नहीं थी। कार में आकर वोंग यू को बोलता है फाई से दूर रहना क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। वो मेरे लिए किसी को भी हर्ट कर सकती है। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से ही फाई वोंग को लाइक करती थी। यू को मिलने के लिए बुलाती है और बोलती है तुम जैसी लड़की वोंग की असिस्टेंट कैसे बन गई? तुम्हें तो कोई अपना एम्प्लॉय भी ना रखे। यू बोलती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं जो भी करूं तुम उन सब से दूर रहो। यू जा रही थी तभी यहाँ वोंग आ जाता है और यू का हाथ पकड़कर बोलता है जो बात करनी है मेरे सामने करो। वोंग को देखकर फाई और उसकी फ्रेंड मस्का लगाने लग जाते हैं। यू का मूड ठीक करने के लिए वो उसे अम्यूजमेंट पार्क लेकर आता है। यू वोंग के क्लोज आती है। वोंग को लगता है वो किस करेगी पर यू तो उसके बाल में से कचरा निकाल रही थी। सू किसी लेडी के पास जाता है और वोंग और यू के लव अफेयर के बारे में बता देता है। वो लेडी बोलती है ये बुक तुम यू को दे देना। सू ऐसा ही करता है, बिजनेस नॉलेज के बहाने बुक यू को देता है। यू बुक देख रही थी तभी वोंग आके बोलता है सू के कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं हो रही हो तुम? यू बोलती है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। वोंग को जेलसी हो रही थी। वो बोलता है तुम मेरी असिस्टेंट हो, दूसरे मैन से दूर रहो। यू को लगता है वोंग को बुखार हुआ होगा इसलिए चेक कर रही थी। आप पानी पी लो ना। वोंग यू के कप से ही कॉफी पीने वाला था। यू बोलती है ये क्या कर रहे हो? वोंग बोलता है तो तुम कहना चाहती हो हम क्लोज हैं? ये कहकर वोंग यू को किस कर देता है। यू उसे हटा देती है तभी ये दोनों गिर जाते हैं। यू एक लेटर वोंग के लिए लिखती है। यू को देखकर सभी ऑफिस में बात कर रहे थे। यू को कुछ समझ ही नहीं आता। वोंग यू को बोलता है तुमने मुझे लव लेटर लिखा था क्या? यू बोलती है नहीं तो। वोंग समझ जाता है ये गलतफहमी है, ये सब भी सू ने किया था। असिस्टेंट यू का रियल लेटर देता है। वोंग बोलता है ऑफिस में जो रूमर्स फैल रहे हैं उसे संभाल लेना। यू रात में अपने घर जा रही थी तभी वो देखती है कोई उसका पीछा कर रहा है। यू असिस्टेंट को कॉल करती है मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। वोंग बोलता है तो क्या हुआ? असिस्टेंट बोलता है कोई भाभी का पीछा कर रहा है। वोंग बोलता है तो जल्दी वहाँ चलो। यू घर जा रही थी तभी कोई उसे किडनैप करने वाला था। तभी असिस्टेंट और वोंग आकर यू को बचा लेते हैं पर वोंग और यू दोनों को ही चोट लग गई थी। यू वोंग की मलहम पट्टी कर रही थी। वोंग तो यू के इतने ज्यादा क्लोज आकर नर्वस हो गया था। तभी असिस्टेंट आता है। वोंग बोलता है पता लगाओ ये सब किसने किया है। असिस्टेंट को पता लग जाता है। वोंग यू से बात करने के लिए आता है पर कुछ कह नहीं पाता। यू बोलती है क्या हुआ? वोंग बोलता है कुछ नहीं। वोंग कार में आता है। यू भी उसके पीछे थी। वोंग बोलता है एक रात मेरे रूम में कोई लड़की आ गई थी। इवन उसने मेरा फायदा भी उठाया था पर अब मुझे वो पसंद आ गई है तो बताओ मैं क्या करूं? ये सब सुनकर यू सोचती है कहीं उस रात वाला लड़का बोसी तो नहीं था। यू बोलती है मुझे कुछ काम है और बहाने से वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट यू को बोलता है आपको वोंग के घर चलना होगा। यू गिरने वाली थी। वोंग बोलता है तुम केयरफुल नहीं रह सकती हो क्या? यू बोलती है मैंने तुम्हें देखा नहीं था। वोंग बोलता है क्यों ना तुम मेरे घर पर रहो ताकि तुम सेफ रहो, क्या पता फिर कोई किडनैप करने आ जाए। यू को लग रहा था वोंग उसे लाइक करने लगा है। वोंग यू को कंपनसेट भी करता है मेडिकल बिल्स के लिए। अगले दिन यू ऑफिस आती है तभी उसे अपनी बेबी की याद आती है क्योंकि कितने दिनों से बात नहीं हुई थी। यू अपनी उसी फ्रेंड के घर आती है जिसके पास यू का बेबी था। तभी उसे पता चलता है जिस घर में उसकी फ्रेंड रहती थी उसने तो घर ही बेच दिया है। यू के जाते ही वहाँ असिस्टेंट भी आ जाता है। यू को अपने बेबी की फिक्र होने लगती है। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर आती है पता लगाने के लिए। विन बोलता है यहाँ क्यों आई हो तुम? यू बोलती है पता नहीं वो मेरे बेबी को लेकर कहाँ चली गई है, बताओ ना अगर तुम्हें पता हो तो। विन तो उसे भाव ही नहीं दे रहा था और बोलता है मुझे क्या पता, तुम पता लगाओ ना क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा है। एक्चुअली में विन और यू मैरिज करने वाले थे पर जब विन को पता चला कि यू प्रेग्नेंट है इसलिए उसने शादी तोड़ दी थी। यू का बेबी ग्रैंडमा के पास था पर उसे पता नहीं था ये वोंग का ही बेबी है। वो पूछती है ये बच्चा किसका है?
सर्वेंट बोलती है ये मेरी फ्रेंड का है। ग्रैंडमा बोलती है यंग एज में प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इसकी मोम को बहुत प्रॉब्लम होती होगी। यू को अपने बच्चे की फिक्र हो रही थी। वोंग बोलते क्या हुआ, घर नहीं चलना क्या? यू बोलती है तुम जाओ, मुझे काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। वोंग सोचता है भला इसे क्या काम आ गया। यू टोंग को याद करके ड्रिंक कर रही थी। कहाँ होगा मेरा बच्चा? यू ज्यादा ही पी लेती है। तभी वोंग आकर यू को घर लाता है। क्या हुआ है तुम्हें? यू तो वोंग के साथ फ्लर्ट कर रही थी। वोंग बोलते बताओ भी अब क्या हुआ है, पर यू तो वोंग के चिपके ही जा रही थी। वोंग बोलते क्या सच में तुम यही चाहती हो मुझसे क्लोज होना? पहले एक बार सोच लो। यू ये सुनकर भाग जाती है। यू अपनी फ्रेंड से मिलती है और बोलती है मेरा बेटा कहाँ है? फ्रेंड उसे बताती है उसे मैंने अपनी फ्रेंड के घर छोड़ा है, वैसे भूलो मत वो मेरे पास ही रहेगा। यू बोलती है पर मैं उसकी मॉम हूँ। यू टोंग से मिलने के लिए आती है, इवन उसे घर के बाहर भी लाती है। तभी उसके पास से कोई चला जाता है। यू अपने बच्चे को फिर से ग्रैंडमा के घर छोड़ देती है। यू बोलती है मेरे बच्चे की केयर करना। यू फिर से मीटिंग में आती है। वो बोल रही होती है तुम वोंग के साथ क्यों हो, उससे दूर रहो, इवन ये जॉब भी छोड़ दो। यू बोलती है भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो बोलती है अपने बच्चे के लिए ऐसा करना होगा। एक्चुअली में यू बहुत ही ज्यादा लकी थी, इसीलिए सभी लोग उससे जेलस हो रहे थे। उसकी सारी दोस्त यू को बोलती है अपने बच्चे के लिए वोंग को नहीं छोड़ सकती हो क्या? वोंग को डीएनए टेस्ट का रिजल्ट मिल जाता है। वोंग यू से बोलता है तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, ये मेरा बेटा है। यू बोलती है मुझे नहीं पता था, उस रात तुम मेरे साथ थे। वोंग बोलता है अब तो पता चल गया है ना, तो अपने बच्चे को लेकर मेरे घर आ जाओ। और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।